21 जुलाई की रात को समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान भी दिल्ली में सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि भारी हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा था। राहुल गांधी को डिटेन किया गया था, प्रियंका गांधी डिटेन हुई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी डिटेन किया गया था। एमएलसी शाहनवाज खान जी मेरे साथ हैं। शाहनवाज भाई, हम वीडियो देख रहे थे कि आप जिस समय प्रोटेस्ट चल रहा था, तमाम जो बड़े नेता थे उनको डिटेन किया गया, तो आप भी वहां पर मौजूद थे। क्या नजारा था, कुछ क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी जी, वो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, ये लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। हम लोग भी सब वहीं मौजूद थे। माननीय सांसद इमरान मसूद वहीं मौजूद थे। तो वहां से पुलिस ने डिटेन कर लिया गया था और वो दिल्ली में चारों तरफ घुमा के आखिरी में हमें छत्रसाल स्टेडियम है वहां पर उन्होंने अंदर नजरबंद किया गया था। फिर लेट नाइट वहां से रिहा कर दिया गया था। क्या मतलब उससे पहले क्या कुछ घटनाक्रम था जब भीड़ पहुंच गई थी प्रधानमंत्री आवास तक, आप लोग जो गए थे वहां पर? देखिए, मसला तो आपको पता ही है, जंतर मंतर पे जो चल रहा है, जो नेट का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, वो परम अपने इस टाइम चरम पर है। वो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पे, और वहां पे पूरी दुनिया से और पूरी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स वहां पहुंच रहे हैं। उसी लाठीचार्ज हुई, और वो लाठीचार्ज निंदनीय है, उसके लिए कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, लड़कियों को नहीं देखा गया, बच्चों को नहीं देखा गया, तो वो एक चिंताजनक का विषय था। तो उसी उसमें क्रम में राहुल गांधी जी जो थे, प्रियंका जी, वो पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ के, क्योंकि उनका कहना यह था कि भाई अगर आप अंदर सदन में हमारी नहीं सुनोगे तो हम ही आपके घर आ रहे हैं। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी वहीं पहुंच गए थे, सांसद इमरान मसूद साहब, हम सब लोग वहीं मौजूद थे, और सांसद भी मौजूद थे और नेतागण मौजूद थे। तो वहां से हमें डिटेन कर लिया गया। आप लोगों को ले जाया गया, उसके बाद फिर कैसे रिहाई हुई है? क्योंकि बाहर बताया लगा था कि समर्थकों का जमावड़ा लग गया था, भारी संख्या में लोग। जब राहुल जी, प्रियंका जी और सब लोग वहां पे, अखिलेश जी डिटेन हो गए थे, सहारनपुर से हमारे यहाँ बहुत लोग पहले ही पहुंचे हुए थे, क्योंकि हमें पता था कि जब इस तरह की कोई कॉल होगी तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हम एक रात पहले ही यहाँ से, बहुत सारे, हमारी 25-30 गाड़ियां थी जो यहाँ से निकल चुकी थी, हम लोग वहीं अलग अलग जगह रुके हुए थे, तो वो सब लोग भी वहीं आ गए थे। तो एक बहुत भारी समर्थकों का जमावड़ा बाहर जमा भी हो रहा था, जिससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती थी, क्योंकि मेन रोड है। तो इसलिए प्रशासन ने अपना सूझबूझ के साथ साथ देर रात रिहाई कर दी, जिसके बाद से वहां से समर्थक हटने शुरू हुए। 21 जुलाई को ये पूरा प्रकरण हुआ था, उसके बाद से लगातार हम सहारनपुर में देख रहे हैं कम से कम 150 से ज्यादा जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी तक डिटेन हैं। उन सभी को हाउस अरेस्ट करके रखा गया उनके घरों के अंदर ही। एक, मेरे मानता हूं कि ये तो एक नॉर्मल प्रणाली है। जब इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो लोग यहाँ से दिल्ली की तरफ ना जाएं, तो पुलिस प्रशासन सेफ्टी के तौर पे सबको डिटेन करता है। और मेरे ख्याल से अब तो हट जाना चाहिए वो। कह रहे हैं कि 25 तारीख का भी कोई आह्वान किया हुआ है कुछ लोगों ने, तो इस चक्कर में भी उन लोगों को रखा जाएगा हाउस अरेस्ट। तो 25 भी आ जाएगी, नजरबंद है घर में। अच्छा, कल रात प्रधानमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ठोस कानून बनेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो भी पेपर लीक के दोषी होंगे उनके खिलाफ। देखिए, ये जो भी हो रहा है, धरना हो रहा है, देखो अंत तो इसका होगा। अब वो अंत कैसे होगा और वो कितना वायबल होगा, वो कितना सही होगा, ये तो देखने का समय बताएगा। प्रधानमंत्री जी को ही जवाब देना था। वो पहले दे देते तो जल्दी हो सकता, मामले में कुछ और सुधार आता। मसला ये है कि कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जो लोग इसके अंदर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको स्वायत्तता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपना एक इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ये इस्तीफा देना कभी बुरा नहीं होता। इस्तीफा ये देखना कि एक गलती हुई। भविष्य में भी बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरी इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार जी, एक बार एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन का, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन का एक्सीडेंट उन्होंने करा दिया। ये एक वॉलंटरी, एक एथिकल, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मेरा विभाग, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, अगर उसमें कोई इतनी बड़ी कमी है, 152 पेपर लीक हुए हैं, तो आई शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ वॉलंटरी एंड आई शुड रिजाइन। तो एक ये स्वाभाविकता है, इसमें कोई, मैं नहीं मानता कि उनको इतना देर क्यों कर रहे हैं इस चीज को। और अब प्रधानमंत्री ने इंटरफेयर किया है, वो उन्होंने आके अपना बयान दिया है। अब वो कितना, उसमें वो कितना वायबल होगा और कितना वो जमीनी हकीकत उसकी सही होगी, ये देखना बहुत बताएगा। चलिए, आखिरी सवाल ये करता हूँ आपसे। आप उस समय थे दिल्ली में, किसी ना किसी स्टूडेंट से बात हुई होगी, तो क्या कुछ स्टूडेंट कह रहे थे उस समय, क्या दर्द था उनके? देखिए, मैं ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसको किसी आप पार्टी विशेष से ना जोड़ के देखें। मैं वहां कई लोगों से मिला,
दिक्कत क्या हो रही है कि ये तो एक निट एक मुद्दा है, एक ये अलग अलग मुद्दे हैं नौकरी ना मिलना, लेकिन एक हमारे समाज में मैंने महसूस किया है कि एक ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। चाहे वो सोशो प्रेशर हो, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, चाहे वो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसका प्रेशर हो, चाहे आपको कामयाबी का प्रेशर हो, सब प्रेशर इतना इस वक्त में हो गया है। वो जो मैं बार बार एक ही लाइन कहता हूं, इस मुल्क का एक ही रोग, क्या कहेंगे लोग। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो इसलिए परेशान है कि नौकरी नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट है। जो लोग नौकरी में है, कंपनीज उनसे जानवरों की तरह काम करा रही है, क्वालिटी ऑफ जॉब नहीं है, वो इसलिए फ्रस्ट्रेट है। कुछ पारिवारिक जो स्थिति है उनसे फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि आज के वक्त में हम परिवारों में आपसे एक दूसरे से तो बात करते नहीं है, अब हमारे पास मोबाइल है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए हैं कि एक भाई कामयाब हो गया, दूसरा नहीं हो गया। कुछ फ्रस्ट्रेट इसलिए है कि पड़ोसी कामयाब हो गया, मैं नहीं हुआ। छोटी करनी रहे, बड़ी मिल नहीं रही नौकरी। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल ओवरऑल समाज के अंदर बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल समाज हम जी रहे हैं इस वक्त में। सारी जिंदगी हमारी मोबाइल पे है। मैंने वहां पे भी देखा, वहां कम से कम हर चौथा आदमी मोबाइल ऑन करा हुआ था और वो रील बना रहा था। और वो नेट के उस पे क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या फैसला लेंगे, सरकार क्या फैसला लेगी, इससे ज्यादा चिंतित वो ये थे कि मेरे कितने फॉलोवर्स आज बढ़ गए। तो अब मीडिया के साथ भी बदतमीजी हुई, पुलिस वालों के साथ भी मारा गया, बच्चों को भी मारा गया। ओवरऑल जो थी ना, अगर आप पुलिस के जो डंडे चल रहे थे, उसका जो जिस जज्बे के साथ वो डंडा चला रहे थे ना, वो अंदर फ्रस्ट्रेशन थी उनकी भी। तो विकास भाई, ये मैं अपना व्यक्तिगत जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ओवरऑल हमारे समाज के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें परिवार के साथ बैठना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित रखना चाहिए, हमें जो ऊपर वाले ने दिया उसका शुक्र करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है। तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं शाहनवाज खान, और 21 तारीख को ये भी दिल्ली में थे जिस वक्त तमाम बड़े नेताओं को डिटेन किया गया था, उस समय उनको भी डिटेन किया गया था। वापसी सहारनपुर लौटे हैं, तो क्या कुछ हाल था, क्या कुछ नजारा था, उस पर आज हमने इनसे बातचीत की है। यूपी के लिए सहारनपुर से विकास।